दर्शकों, हाजिर हूं मैं राहु का प्रभाव आपको समझाने के लिए। वैसे राहु के संबंधित मैंने काफी कार्यक्रम किए हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जो आपको राहु और केतु के नाम से मिल जाएगी। प्रिय दर्शकों, आज की जो जानकारी है वो बड़ी ही अद्भुत जानकारी है राहु से संबंधित। जन्म कुंडली के अंदर आप जानते हैं राहु कब कमजोर हो जाते हैं। जिस राशि में राहु बैठे हैं उसका राशिपति अगर कमजोर हो जाए, अस्त हो जाए, नीच का हो जाए या अंश बल से कमजोर पड़ जाए तो राहु जो है कुंडली के अंदर खराब प्रभाव देना शुरू कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, वही बात अगर गोचर की करें, आज मैं आपको कुछ गोचर से संबंधित बातें मैं आज आपको बताने वाला हूं। जब गोचर के अंदर राहु खराब फल देते हैं या आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु खराब है, पहले तो आप अपनी जन्म कुंडली को उठा लीजिए, देखिए कि आपके राहु किस भाव में बैठे हुए हैं। उसके पश्चात मैं आपको उपाय भी बताऊंगा उससे संबंधित उस राहु ग्रह को ठीक करने के लिए। प्रिय दर्शकों, जब राहु खराब हो जाता है तो जातक के साथ अचानक ऐसा होने लगता है कि उसकी नींद बार बार टूटना शुरू हो जाती है, रात में उसकी आंख खुल जाती है, अलग अलग ऐसे भ्रम के सौपन जातक देखता है जिससे वो भयभीत हो उठता है जब कुंडली के अंदर राहु खराब होता है। और अगर आपकी नींद आप अच्छे से नहीं ले पाएंगे तो अगला दिन जो आपका जाएगा वो भी अच्छा नहीं जा सकता, क्योंकि आपकी निंद्रा पूरी नहीं हुई है और जो भ्रम की सिचुएशन राहु दे रहा है, स्थिति जो आपके लिए बना रहा है, वो भी बड़ी कष्टकारी रहने वाली है। प्रिय दर्शकों, ज्यादातर आपने देखा कि राहु की महादशा के अंदर अगर कुंडली में खराब है तो ऐसा प्रतीत आपको नजर आएगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैं आपको कुछ ऐसी अद्भुत जानकारी देने जा रहा हूं आज, आप उसको नोट कर लीजिएगा और कहीं लिख भी लीजिएगा ताकि आपके भविष्य में वो आपको काम आ सके। प्रिय दर्शकों, जब भी गोचर के अंदर मान लेते हैं आपकी कुंडली के अंदर राहु की महादशा नहीं है, लेकिन जब गोचर के अंदर आपकी राशि से या आपके लगन से जब राहु पीड़ित होंगे, अगर आपको ये नहीं पता कि राहु कब पीड़ित होते हैं लगन से और चंद्र कुंडली से, हम कैसे देखें कि गोचर में राहु हमारे लिए खराब है या बुरा, इसके ऊपर भी कार्यक्रम मैंने बनाया हुआ है, वो जाके भी आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब गोचर के अंदर जब राहु ग्रह आपके खराब होंगे तो वो कष्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा जो मैंने आपको बताया। बेचैनी होना, विघ्न बाधा उत्पन्न होना, बनते बनते कार्य रुक जाना, मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होना, नींद टूट जाना, नींद न आना, सौपन जो आप देखें वो सौपन भी खराब नजर आना आपको, जिसमें आपको उल्टे सीधे ही सौपन दिखेंगे। प्रिय दर्शकों, अब बात गोचर की। अब आपको पता है राहु जन्म कुंडली के अंदर किन भावों के अंदर श्रेष्ठ फल देते हैं, ये आप जानते हैं। तीसरा भाव, छठा भाव, 11वां भाव जन्म कुंडली का, 10वां भाव और पंचम और नवम में भी राहु अच्छा ही फल देते हैं, खराब फल नहीं देते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आपको यह देखना है कि अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव, अष्टम भाव और जन्म कुंडली का 12वां भाव, इनमें आपके राहु बैठे हुए हैं। अब जब गोचर में आपकी राशि से राहु इन्हीं भावों में जाएंगे जो मैंने आपको बताया, दूसरा भाव, चौथा भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव जिसे हम व्यय भाव कहते हैं, इन राशि में जाएंगे या इन भाव में जाएंगे जो राहु आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए हैं, इन भावों में है। जब वो गोचर में आपकी राशि से इन्हीं भावों में गोचर करेंगे और जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, अगर वो राशि इन भावों में आ रही है जो मैंने आपको बताया और उसमें उस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो राहु आपको बड़ा कष्ट देंगे। प्रिय दर्शकों, उदाहरण से समझ लीजिए, मान लेते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो आपके राहु है वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, धनु लगन की आपकी कुंडली है, आपकी कुंडली धनु लगन की है, अष्टम में मान ले या 12वें घर के अंदर मान ले। अष्टम में कर्क राशि आ जाती है धनु लगन में और 12वें घर में वृश्चिक राशि आ जाती है। अगर आपकी कुंडली में राहु जन्म कुंडली के अष्टम में बैठे हुए हैं, धनु लगन की कुंडली कर्क राशि के अंतर्गत और शनि के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, शनि के पुष्य नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं राहु, अब वो गोचर के अंदर जब कर्क राशि में जाएंगे, गोचर के अंदर कर्क राशि में जाएंगे और पुष्य नक्षत्र में जाएंगे, तो वो समय आपके लिए बड़ा ही
कष्टकारी होगा। अगर आपका चंद्रमा नीच का हो रखा है तो राहु कुंडली में पीड़ित या शनि ग्रह से दृष्ट है तो वो पीड़ित हो गया प्रिय दर्शकों, और वो कष्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। जब गोचर में स्थिति बनेगी तो वो समय आपके लिए बड़ा ही कष्टकारी रहने वाला है। उस समय आपकी नींद हराम कर देगा ये राहु, इतना भरम जाल में आपको फंसाएगा, इतना दुखी कर देगा कि आपको रात की नींद भी लेना दुश्वार हो जाएगा प्रिय दर्शकों। ये था राहु से संबंधित प्रभाव। अगर आपकी कुंडली में राहु किसी भी प्रकार से पीड़ित है, चाहे जिस राशि में वो बैठा है, चाहे वो नीच का हो, राहु किस राशि में नीच का होता है? वृश्चिक और धनु राशि के अंदर। अगर आपकी कुंडली में इन राशि में राहु बैठा और आपको कष्ट दे रहा है, या जिसकी राशि में राहु बैठा वो नीच का है तो भी राहु अपना कष्ट देगा, और जो भाव मैंने आपको बताया उन भावों में है तो भी राहु आपको कष्ट देगा। और गोचर के अंदर जिस प्रकार से मैंने आपको समझाया, अगर राहु ऐसे आएगा तो भी आपके लिए कष्टकारी रहेगा। अब उपाय क्या करें प्रिय दर्शकों? पहला उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है, राहु ठीक हो जाते हैं। जबरदस्त इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दूसरा, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत्र का पाठ करिए प्रिय दर्शकों, उससे भी राहु ठीक हो जाता है और अच्छा प्रभाव देता है। केसर और चंदन का उपयोग कीजिए, माथे पे रोजाना तिलक लगाइए, उससे भी राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। एक नीले रंग का फूल जाकर शुक्रवार के दिन मां गौरी को अर्पित कीजिए, मां दुर्गा को अर्पित कीजिए, उससे भी राहु जन्य पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। अगर ये स्थिति आपके साथ है तो आप ये उपाय करके देखिए, आप राहु जन्य पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। आशा करता हूं प्रिय दर्शकों, आज का ये विषय ज्ञानवर्धक रहा होगा आपके लिए, और आपके ज्योतिषी ज्ञान में भी कहीं ना कहीं वृद्धि हुई होगी। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर। नमस्कार।